ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं महेंद्र कदम मायावी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं और मेरे सभी भाइयों और बहनों को, मेरे सभी दर्शकों को श्रावण मास 2023 की पावन शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक और डाउट होती है रुद्राक्ष पहनते समय कि क्या हमको रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, एनर्जाइजिंग करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी इस चर्चा का अहम हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी एक विनती है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए आखिर तक। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आप ये वीडियो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स इन सब में शेयर कीजिए जो लोग इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं। मेरा ये ज्ञान जो है रुद्राक्ष के बारे में वो स्प्रेड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुद्राक्ष का आनंद उठा सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसे होता है कि अगर आप जिस जगह से, जिस पर्सन से या जिस कंपनी से रुद्राक्ष ले रहे हैं उनके पास अगर प्रॉपर पंडित हैं और वो अच्छी तरीके से प्रॉपर रिचुअल्स में उसकी पूजा करके आपको दे सकते हैं, तो आप रुद्राक्ष मिलने के बाद डायरेक्टली उसको पहन सकते हैं। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहनते समय एटलीस्ट आप ओम नमः शिवाय 3 बार मन में चांट करके उसको धारण कीजिए, ये मेरी आपको विनती है। और अगर बाय एनी चांस आपको पूजा करके नहीं मिला तो आप किसी भी शिव टेम्पल में जाके एटलीस्ट शिवलिंग को वो रुद्राक्ष का पेंडेंट, माला या फिर ब्रेसलेट जो भी है, शिवलिंग को टच कीजिए। या फिर उस मंदिर में कोई पुजारी है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको उसकी प्रॉपर पूजा करा के दे सकते हैं, तो उनसे उसकी एनर्जाइजिंग प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर लीजिए, फिर इसको धारण कीजिए। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके लिए लगता है नहीं है तो फिर आपके हाथ से, आपके घर में, आपके कंफर्ट लेवल से, आपको जैसे लगता है, जिस तरीके से भी लगता है, आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी पूजा कीजिए। आप रुद्राक्ष को गंगा जल या पानी से धो लीजिए और उसको धूप या कपूर की उसकी पूजा कीजिए। फ्लावर पेटल्स उसको अर्पण कीजिए। अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र अर्पण कीजिए। और फिर उसको आपके पास अगर चंदन है तो चंदन उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। और आपने जिस पर्पज़ के लिए वो रुद्राक्ष पहना है तो वो पर्पज़ भी, आप उस पर्पज़ का फुलफ़िल होने के लिए गॉड आपको हेल्प करे, लॉर्ड शिवा आपको हेल्प करे, वो रुद्राक्ष आपको हेल्प करे, वो आपके मन में आप चांट कीजिए और फिर वो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। फिर आपको उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इफ़ेक्ट आएगा। कैसा है ना दोस्तों कि रुद्राक्ष एक, हमको जैसे पता है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इमोशन, इन कैटेगरीज में जो भी इश्यूज़ हैं इनसे कम करने के लिए हेल्प करता है। साइंटिफिक वेज में हमको हेल्प करता है। तो उसी तरीके से उसमें एक आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, डिविनिटी का एक एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उसकी पूजा समय समय पे होनी चाहिए। पहनने के बाद भी आपको जैसा टाइम मिलता है, एटलीस्ट मतलब रोज़ अगर टाइम नहीं मिलता है आपको तो एटलीस्ट एवरी मंडे उसकी आप पूजा कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कितना भी हमारा शेड्यूल पैक है, कितना भी हम लोग बिज़ी है, तो हम कम से कम इतना टाइम 5-10 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते ही हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये आध्यात्मिक चीज़ है बाकी सारी चीज़ों के साथ, तो उसका हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसको क्लीन रख के और टाइम टू टाइम उसकी पूजा करके, टाइम टू टाइम पूजा करने से उसको प्रॉपर एनर्जी मिलते रहेगी और फिर वो एनर्जी आप में आएगी, आपको मिलेगी। तो हमको अगर रुद्राक्ष से हेल्प चाहिए, हमको अगर लगता है कि हमारी लाइफ रुद्राक्ष से ओवरऑल लाइफ ठीक होनी चाहिए, इस पर्पज़ के लिए हमने उसको पहना वो फुलफ़िल होना चाहिए, रुद्राक्ष हमारा ध्यान रखे, ख्याल रखे, तो आपको भी रुद्राक्ष का ख्याल रखना है कम से कम इन 2 चीज़ों में कि रुद्राक्ष को टाइम टू टाइम क्लीन करें, मेंटेन करें। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, हाउ टू मेंटेन रुद्राक्ष, और टाइम टू टाइम उसकी पूजा करते रहें। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूजा से रिलेटेड आपकी क्वेरी इस वीडियो से सॉल्व हुई होगी। आपके मन में भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है रुद्राक्ष के बारे में, आपको श्रावण मास में रुद्राक्ष परचेस करना है, तो आप पेज झिझक होकर 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको अच्छी तरीके से बेस्ट ऑफ द लॉट रुद्राक्ष आपके लिए चूज़ करेंगे,
अच्छा रुद्राक्ष, फिर उसको अच्छी तरीके से अच्छे इम्पोर्टेड क्वालिटी, गुड क्वालिटी थ्रेड में उसको स्ट्रिंग करेंगे, धागे में या फिर मेटल में, जैसा आप चाहे वैसा, और उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके आपको वो रुद्राक्ष प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। तो और आपकी अगर किसी भी चीज़ में राय है या किसी भी टॉपिक को आपको लगता है मुझे रुद्राक्ष का ये टॉपिक कवर करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइए। कुछ भी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है मेरे इस फील्ड में, क्षेत्र में, तो आप टाइमिंग का मत सोचिए, दिन हो या रात हो, कभी भी आप मुझको बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।